क्या वो फसल थी? जैसे ही फसल के उस पतवार के बीच में से एक आध अंकुर निकल कर जब उस पे कुछ लगता है तब समझ में आता है अरे ये तो पतवार थी, ये तो पतवार थी। ऐसे ही हमारे साथ हुआ, बहुत सारी जीवन में पतवार तो उगती रही, कूड़ा कचरा तो उगता रहा, हम उसमें ही खुशियां मनाते रहे। देखो मैंने इतना पुरुषार्थ किया, फसल आ गई। वो फसल नहीं थी, वो फिसलने वाली थी। वो फसल नहीं थी, वो आपको फंसाने के लिए फसल के साथ फिसलने के लिए आई थी। उससे हमें फायदा था कि नुकसान? जो उगने वाला बीज था उसके लिए तो वह खाद पानी सब कुछ लूट कर ले जाने वाली थी। ऐसा ही था ना? ऐसा ही क्या मेरे जीवन के साथ नहीं हुआ? अभी लक्ष्य मिलने के पहले ही, लक्ष्य उगने के पहले ही जो वह ख्याति पूजा पतवार के रूप में आई थी, अन्य अन्य प्रशंसा के रूप में पतवार आई थी, मैं भूल गया अरे ये तो पतवार मिल गई, खुशियां हो गई, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे, वाह वाह कर रहे हैं। अभी पतवार में उलझे हो, अभी लक्ष्य तक पहुंचो। चाहे स्वर्ग का सुख हो, चाहे संसार का इंद्रियों का सुख हो, ये सभी 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 मंजिल मिलने के पहले के स्टेशन हैं। वह बीज उगने के पहले की पतवार है। पतवार में और बीज के स्टेशन में उलझकर फिसल के मत बैठ जाना। यहाँ सोमप्रभ स्वामी एक बीच के मंजिल की मार्ग के उस स्टेशन को बताते हुए अंतिम लक्ष्य को बताना चाहते हैं। अगर जीवन में बनाना ही है तो ऐसे शाश्वत सुख का ध्रुव 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 स्थान बनाओ, जहाँ से तुम्हारे सुख को, तुम्हारे स्थान को कोई छीनने वाला नहीं हो। चाहे लाखों आए, करोड़ों आए, अनंत आ जाए, पर मैं जहां बैठा हूं मोक्ष में, वहां दूसरा कोई भी मुझे आके हिला नहीं सकता। मैं उसको संभालूंगा पर वो मुझे हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। ये है मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य, जिसका नाम है मोक्ष, शाश्वत सुख। क्या उस मोक्ष को प्राप्त करने का कभी निर्णय विचार किया? शब्दों में नहीं, शब्दों में बिल्कुल नहीं। शब्दों में तो कई बार भगवान से भी कहा है कान में जाके, हम तो भगवान मोक्ष दिला दो, गुरुजी मोक्ष मार्ग दिला दो। भगवान और गुरु मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, दिलाते नहीं। बहुत गहरी बात समझ लेना, भगवान और गुरु मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, दिलाते नहीं हैं। उन्होंने लक्ष्य बना लिया, उनने फोकस कर लिया, वे मंजिल तक पहुंच गए। हमें भी लक्ष्य उन्होंने दिया, दिखाया है कि ये तेरे जीवन का लक्ष्य है, यही तेरे अंतिम जीवन का लक्ष्य है। अगर मनुष्य बने हो तो मनुष्य पर्याय का चरम 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 उत्कृष्ट कोई लक्ष्य है तो उसका नाम है शाश्वत सुख रूपी मोक्ष। उन्होंने प्राप्त कर लिया, आपके लिए बता रहे हैं यही आपकी मंजिल है, यही आपका लक्ष्य है, पर उस पर फोकस तो करो। फोकस तभी होगा जब हम जानेंगे और दुनिया के समाज के, देश के, राष्ट्र के सामने फोकस होना बंद करेंगे। अंतर समझना। हम अपने लक्ष्य पे तभी फोकस कर पाएंगे जब अपने आप पर दुनिया का फोकस करना बंद कर देंगे। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं कैसा, अगर ये दिखाने के भाव है मुकेश जी, तो ये मात्र दुनिया के सामने आप फोकस कर रहे हैं अपने आप को, अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं है। जिस जीव का अपने लक्ष्य पे फोकस होता है वो दुनिया में कोई दिखावाबाजी नहीं करता कि देखो मैं कितनी भीड़, मैं कितनी प्रशंसा और मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, हमें अपने अपने फोकस पर ध्यान रखना है, दुनिया के फोकस में आने की आवश्यकता नहीं। कितने तीर्थंकरों ने दुनिया के फोकस में, दुनिया के नज़रों में आने का प्रयास किया? जब तक प्रयास किया तब तक वे भगवान तीर्थंकर नहीं बने थे, और जब बन गए तो पूरी दुनिया का फोकस उन पे है। अरे दुनिया का फोकस क्या, दुनिया ने उनको फोकस बना लिया कि मेरा भी अगर कोई लक्ष्य है तो मेरा लक्ष्य भी बिल्कुल उनके समान है। ऐसा कुछ काम करो ना, ऐसा कुछ काम करो ना, ऐसा कुछ काम करो ना। नाम के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, काम के लिए काम करो। नाम तो होता रहेगा, नाम तो होता रहेगा। एक एक क्रम से बता रहे हैं कि अगर तुम्हें जीवन में ये लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर जीवन में तुमने इस लक्ष्य पर फोकस किया है तो तुम्हें मंजिलों को भी, बीच बीच के टापुओं को भी प्राप्त करना है। एक एक स्टेशन पार करते हुए आगे पहुंचना है। स्टेशन मिलेंगे,
स्टेशन प्राप्त करेंगे, पर स्टेशन पे उतरना नहीं है, देख के आगे बढ़ना है। और माना कि कहीं उतरना भी पड़ा तो इतने विवेक के साथ उतरना, इतने विवेक के साथ उतर जाना, गाड़ी छूटने से पहले गाड़ी में चढ़ जाना। गाड़ी छूटने से पहले गाड़ी में चढ़ जाना तो मंजिल मिलेगी, नहीं तो मिलने वाली नहीं है। पंचम काल का समय सीमित है, घड़ी का भी समय हो गया है। ट्रेन छूटने वाली है, धर्म की ट्रेन छूटने वाली है, समय बहुत बहुत अल्प है। जल्दी से पानी की बोतल, किस लिए उतरते स्टेशन? किस लिए उतरते स्टेशन पे? पानी की बोतल जल्दी से भर लो। चाय नाश्ता भी करना है तो जल्दी से उतर के कर लो। चाय नाश्ता और पानी की बोतल जैसे ही भर ली, तुरंत दुम दबा के भागकर गाड़ी में आके बैठ जाओ। ये धर्म की ट्रेन है, ये नीति रीति सिखाने वाली ट्रेन है, जीवन की ट्रेन है। ये समय पे अपनी छूटेगी, पर समय के पहले पटरी, समय के पहले उस ट्रेन की सीट पर जाके बैठ जाओ। समय हो गया है, क्योंकि कहीं उतरना भी पड़ता है। पानी की बोतल नहीं, पानी की बोतल नहीं, इस जीवन की बोतल को भरने का प्रयास करो। हर स्टेशन में उतर के, कुछ बच्चों को, युवाओं को तो उसी में मज़ा आता है। हर स्टेशन पे उतरो, पानी की बोतल भरो, चाय पियो, मज़ा करो, फिर बैठो। वे तो खूब मज़े लिए, पर जीवन की भी बोतल कभी भर लो। जीवन की बोतल कोई भरने के लिए कह रहे हैं, भरना ही है तो आप पानी से भी भर सकते हो और ठेकों में मिलने वाली शराब से भी भर सकते हो। निर्णय आपका है, बोतल आपकी है। आप चाहे तो मीठा शरबत भी भर सकते हो और उसमें मद चढ़ाने वाले वह मादक द्रव्य शराब आदि भी भर सकते हो। क्या भरना है? क्या भरना है इस जीवन में, मनुष्य पर्याय में? आप चाहे तो विषय कषायों की शराब भी भर सकते हो, आप चाहे तो धर्म का अमृत जिनवाणी का जल भी भर सकते हो। निर्णय आपका है, जिंदगी आपकी है, जीवन आपका है। ट्रेन तो समय पे छूटेगी, ट्रेन तो समय पे छूटेगी। आप समय पे आओ सो, और नहीं आओ सो। क्या करें, समय किसी के लिए नहीं रुकता। श्लोक पढ़ते हैं, सोम प्रभु स्वामी हमें समझा रहे हैं, अगर तुमने अच्छा लक्ष्य बनाया ही है, सच्चा लक्ष्य मोक्ष जैसा बनाया ही है, तो उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये पुरुषार्थ सम्यक रूप से करने होंगे। क्या करे, जो अपने लक्ष्य पे फोकस करता है वह लक्ष्य में भाग लेता है, और जो फोकस नहीं करता वो लक्ष्य से भाग लेता है, क्योंकि भागने का समय हो गया ना। हैं? लक्ष्य का नाम मैं क्यों बोलूं? सोमप्रभ स्वामी बोल रहे हैं, जब आचार्य महाराज बोलते हैं तो शिष्यों को नहीं बोलना पड़ता। श्लोक में वे स्वयं ही कहने वाले हैं। 8 नंबर के श्लोक में आचार्य सोमप्रभ स्वामी हमें समझा रहे हैं कि लक्ष्य अगर कोई है तो एकमात्र निवृत्ति पदे। पढ़ते हैं श्लोक को, फिर करते हैं उसका संक्षेप में व्याख्यान। भक्तिम तीर्थ करे गुरो जिनमते, संघे च हिंसानृत, स्तेया ब्रह्म परिग्रह व्युपरमम्, क्रोधाद्यरीणाजयम्, सौजन्यं गुणिसंगमिन्द्रियदमम्, दानं तपो भावना, वैराग्यं च कुरुष्व निवृत्तिपदे, यद्यस्ति गन्तुं मनः। पढ़ो एक साथ। निवृत्ति पदे लिख दिया भैया जी। निवृत्ति पदे यानी मोक्ष पद, शाश्वत सुख, यद्य अस्तुई
गंतु मना, जाने की अगर थोड़ी सी भी इच्छा है ना, थोड़ा सा भी आपको सच्चा और अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना है ना, तो आपको इस प्रकार से सम्यक पुरुषार्थ को केंद्रित करना होगा, फोकस करना होगा। ये एक एक सीढ़ियों को बता रहे हैं, जो आने वाले इस ग्रंथ में अध्यायों की श्रृंखला है। उन अध्यायों के नामों को कह दो, अधिकारों के नामों को कह दो, या नीति के एक अक्षरों को यहाँ समझ लो। कौन सी नीतियों का व्याख्यान होगा, किस प्रकार से इस नीति रीति को सीखते हुए तुम मंजिल तक पहुंच सकते हो, और वो मंजिल कौन है, कैसी है, वो भी बता दी। क्या कहा, निवृत्ति पदे यदि अस्ति गंतुम मनः, अगर मोक्ष जाने की किंचित भी थोड़ी सी भी अगर इच्छा है, अगर मोक्ष का तुम लक्ष्य बनाने का विचार भी तो कर रहे होगे ना, तो विचार कर लो। क्योंकि लक्ष्य तो शाश्वत सुख ही होना चाहिए, मोक्ष ही होना चाहिए। अन्य कोई संसार का लक्ष्य तुम्हें शाश्वत सुख नहीं देगा। तात्कालिक लक्ष्य तो हमने बना लिए, इसलिए चतुर्गति भ्रमण कर रहे हैं। अब ऐसा पंचम गति का लक्ष्य प्राप्त कर लो जिससे तुम्हें पुनः पुनः भटकना ना पड़े। ध्रुव तारा एक स्थान पर हम लक्ष्य रखे। हम आम खाए ना, गुठली क्यों गिने? आम खाने से मतलब रखे, हम गुठलियाँ क्यों खाने में उलझे? हम क्यों इधर उधर की बातों में उलझे? हम धर्म करें, धर्म का पुरुषार्थ करें और धर्म के फल को प्राप्त करें। क्योंकि पहली धर्म की नीति समझाई, उस धर्म की नीति का ही फल आज बता रहे हैं। ये क्रम से अगर ऐसे ऐसे धर्म की क्रियाओं को, इन नीतियों को आप जीवन में उतार लोगे, तो नियम से तुम्हारा जीवन उस ध्रुव तारे के समान मोक्ष पद को देने वाला हो सकता है। यद्यस्तु गंतु मन, अगर मन में थोड़ा सा भी ऐसा विचार हो, करने की इच्छा हो, संकल्प को कर लो और उस पर फोकस कर लो। क्या कह रहे हैं? भक्तिम तीर्थ करे गुरो जिनमते संघे। भक्ति किसके प्रति? तीर्थंकर, गुरु, जिनमत यानी धर्म, संघे च, संघ के प्रति। संघ नहीं लिखा, संघ, संघे, जो चतुर्विध संघ है, जिन मत यानी जैन धर्म है, जिन वाणी है, गुरु है, तीर्थंकर है, उनके प्रति भक्ति करो। ये आगे आने वाले अधिकारों के नाम भी है, भक्ति के ही बारे में आगे समझाएंगे। क्रम क्रम से जो जो शब्द आ रहे हैं उनको विस्तार से समझाएंगे, इसलिए यहाँ हम मात्र उसे स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति, तीर्थंकर, देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी, सबकी भक्ति, कैसी पूजा, क्या करे जाता है, उसका वर्णन पुनः आगे समझेंगे। च हिंसा, नृत्य, स्थेया, ब्रह्म परिग्रह विवरणम, यानी जो 5 पाप है, माँ जानते 5 पाप कौन से होते हैं? जोर से बोलो ना, कौन से होते हैं? हमें सिखा रहे, बच्चों को भी सिखा दिया माँ। बेटा झूठ नहीं बोलना, पाप होता है। मायाचारी नहीं करना, पाप होता है। और सबसे ज्यादा झूठ बोलो ना। माँ कह रहे, माँ ही बोलती है, मैंने नहीं कहा, आप ही लोग बोलते हो। अरे 2-4 नहीं बोले सो क्या होता, पीछे वाले तो बोल रहे हैं। गुरु के सामने सत्य नहीं बोलोगे तो कहाँ जाएंगे? भले ही कह रहे कि झूठ नहीं बोलना पाप है, पर झूठ बोलना छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। तो यही कह रहे हैं, झूठ, चोरी, कुशील, असत्य, अब्रह्म, परिग्रह आदि ये सभी पाप है। विप्रमम, उससे दूर हो जाओ। क्रोधाद्य ऋणाजयम, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसको जीतना। ये नीति सिखाई जा रही है, जीवन जीने की कला बताई जा रही है। आगे और कह रहे हैं, सौजन्यम गुणी संग, जो सौजन्य यानी सत्पुरुष है, ऐसे उन सत्पुरुषों की संगति को प्राप्त कर लो। संगति को प्राप्त कर लो। इंद्रिय दमम, इंद्रियों को जीत लो। दानम, दान कर लो। मात्र धन का दान नहीं होता, समय का भी दान होता है।
क्योंकि घड़ी में समय हो रहा है ना, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। जैसा जिसका पुण्य, जिसकी जैसी झोली, वैसा ही काम होता है। अब छेद ही है आपके झोली में, तो हम क्या करें। दानम तपो भावना, तप तप की भावना, वैराग्यम च कुरुष्व, वैराग्य की, तप की, दान की भावना, ये सब कुछ हमारे लिए उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए सब स्टेशन है। मंजिल तक पहुंचाने के लिए सब स्टेशन है, इसके पास से जाना होगा, सब में पहुंचते पहुंचते जाना है। आखिरी मंजिल भले ही हमारी मोक्ष हो, पर इन सब को प्राप्त किए बिना सीधी ट्रेन वहां पहुंचने वाली नहीं है। सीधी ट्रेन वहां पहुंचने वाली नहीं है। पर क्या करें, हमें इनमें से किसी एक का भी अर्थ नहीं पता। भक्ति का अर्थ, दान का अर्थ, पूजा का अर्थ वहाँ किसी प्रकार से ड्यूटी नहीं है, किसी प्रकार से बंधन नहीं है। वो तो गदगद भावों के द्वारा भीतर से उत्कटता से हमें प्रकट होनी चाहिए कि देखो अहो भाग्य, हमें तो ये वीतरागी प्रभु मिले हैं, वीतरागी मुद्रा धारण करने वाले, अरहंत की मुद्रा धारण करने वाले निर्ग्रंथ मिले हैं। उनकी पूजा, उनको दान करके हम सौभाग्य मनाएं। पर क्या करें, हम व्यवस्थाओं से सुलझ ही नहीं पाते। व्यवस्था उलझने के लिए नहीं होती जय कुमार जी, सुलझने और सुलझाने के लिए होती है। पर आज की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है माँ, क्या करें। वह व्यवस्थाएं में सुलझन की जगह उलझन और बढ़ रही है। उलझो मत, सुलझो। ये क्रम क्रम से भाग लेने की बात कह रहे हैं, इनमें भाग लो, नहीं तो फिर घड़ी देखो और भाग ही लो। अब तो कोई नहीं रुकने वाला, समय हो गया है। करेंगे एक एक शब्द पर, एक एक शब्द पर गहरी चर्चा। सोमप्रभ स्वामी आगे लगभग 92 श्लोकों के माध्यम से करेंगे। 100 श्लोकों के ग्रंथ में 8 श्लोक हम पढ़ चुके, 92 श्लोक आगे और समझाने वाले हैं। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, 92 दिन भी शायद नहीं बचे। हाँ, आगे लगभग 1 महीना होने को है। 24 से, वही तो कह रहा हूँ, 1 महीना होने को है। 92 श्लोक कह रहा हूँ, गिन के आना कल दिन कितने बचे हैं, क्योंकि 24 ही अक्टूबर को दीपावली है। करेंगे समय पर, ट्रेन तो समय पे छूटेगी, इसलिए समय पे चर्चा के लिए समय पे आओ तो समय को पाओगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।